हेलो गाइस, दिस इज अनिल और आप देख रहे हैं जावा हिंद। तो प्रोटेक्टेड फोल्डर के पार्ट 22 में आपका स्वागत है। तो ये इस सीरीज का फाइनल वीडियो है जिसमें अपन बहुत सारी चीजें कवर करने वाले हैं, छोटी छोटी चीजें। तो फाइनली जो फिजिकल फाइल लॉक करनी है अपने को, वो इस वाली सीरीज में करने वाले हैं। तो लास्ट वाली वीडियो में मैंने बताया था कि अपन ये चीज लास्ट में क्यों कर रहे हैं, कि फिजिकल फाइल को लॉक करने का काम। तो ये मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले कुछ बग्स हैं जो अपने को फिक्स करने हैं ताकि अपना काम आगे बढ़ सके। ठीक है, तो मैं अपने आईडी पे जाता हूँ। ठीक है, ये ओपन कर लिया मैंने। सबसे पहले मैं अपनी एप्लीकेशन रन करता हूँ। ठीक है, ये रन हो रही है। हम्म, ठीक है। तो एक बार मैं पासवर्ड एंटर करके लॉगिन करता हूँ। और यहाँ पे अपने प्रॉब्लम क्या है। पहला बग ये है कि अपना, कि मान लो कि मैंने एक फोल्डर ओपन किया हुआ है। सी के अंदर मैंने एक टेम्प फोल्डर बनाया हुआ है। टेम्प फोल्डर जिसके अंदर बहुत सारी फाइल्स रखी हुई है मैंने ऑलरेडी। ठीक है, तो मैं अंदर जाके ये सारी फाइल्स को लॉक करता हूँ। ठीक है, ये देखो, सारी फाइल्स को लॉक कर रहा हूँ मैं। ये देखो। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, ओके पे क्लिक करता हूँ। और इसके बाद में मैं सारी फाइल को सिलेक्ट करता हूँ, है ना। शिफ्ट दबा के आप सिलेक्ट कर सकते हो सारी फाइल्स को, है ना। उसके बाद में मैं अनलॉक पे क्लिक करूंगा। तो देखो, मैंने तो सारी फाइल सिलेक्ट की थी, पर 3 फाइल रह गई अभी भी। ऐसा क्यों हुआ, है ना। और एक एरर भी आ गई, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड 5 > 3। ऐसा हुआ कैसे? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अपन ने क्या कर रखा है, जो अपना, एक बार सारी फाइल्स क्लोज करता हूँ। यूटिलिटी के अंदर अपन ने एक एरे मैनिपुलेशन वाली क्लास बनाई थी। उसके अंदर रिवर्स एरे ऑफ इंट बनाया था अपन ने। ठीक है, तो हो सकता है कि जो मैंने यहाँ पे किया हुआ है, वो मैंने यहाँ पे गलत किया हुआ है कि हमेशा जीरो वाली इंडेक्स यूज करी है और टेम्प में डाली है। वो जीरो वाली नहीं करके अपने को ith इंडेक्स यूज करनी थी। यहाँ पे आई लिखूंगा। सेम चीज इसके जिस नीचे वाली लाइन में जीरो डाला हुआ है मैंने, वहां पे भी मैं आई लिखूंगा। ठीक है, तो रिवर्स का जो प्रोग्राम था अपना एरे का, वो अपन ने गलत बनाया हुआ था। तो हो सकता है कि आपने सही बनाया हो, पर आपने अगर एज इट इज कॉपी मारा है यहाँ से ही, तो मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसे ही करते हैं कि जो लिखा हुआ है एज इट इज कॉपी मार देते हैं बिना समझने के अलावा ही। तो अच्छा रहा ये चीज अभी पकड़ में आ गई, ताकि अपन बाद में अपने फाइल्स को, मान लो फाइल्स लॉक कर देते हैं, प्रॉब्लम आ जाती, तो वो अनलॉक करने से, फिर अनलॉक कैसे होती वो, अगर लॉक करने में प्रॉब्लम आ गई तो। ठीक है, तो रिवर्स का प्रोग्राम अपन ने सही कर दिया है यहाँ से। तो आप भी अपने सिस्टम पे ये वाला प्रोग्राम सही कर लेना ताकि आपको भी दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो एक बार के लिए मैं क्या करता हूँ, अपने सिस्टम में जाता हूँ। और जो प्रोटेक्टेड फोल्डर एप्लीकेशन के जो डायरेक्टरी बनाई थी, उसके अंदर 3 फाइल्स अपन ने रखी हुई है, पासवर्ड, लॉक फाइल और रिसेंट फाइल। तीनों को डिलीट कर रहा हूँ, है ना। अपने को अभी जरूरत नहीं है तो मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ पे, ताकि अभी कुछ एरर आई है तो वो उसमें दिखे ना, अभी कुछ भी एरर है तो। ठीक है, तो मैंने तीनों फाइल डिलीट कर दी। क्योंकि कोड स्टेबल नहीं है अपना, इसलिए मैंने डिलीट की वहां पे। स्टेबल होगा उसके बाद में अपन डिलीट नहीं करेंगे। मैं रन करता हूँ। मैं दोबारा वही एक्शन परफॉर्म करके देखता हूँ कि अब की बार ऐसा कुछ होता है क्या। ठीक है, तो ये क्या मैं कर रहा था तो मेरे को पकड़ में आ गई, तो अच्छा रहा मेरे को अभी आ गई, क्योंकि सीरीज खत्म होने के बाद फिर नया वीडियो डालना पड़ता अपने को। ठीक है, तो मैं अपनी जाके सारी फाइल्स को दोबारा लॉक करता हूँ कि ये, यहाँ पे मल्टी फाइल सिलेक्शन दे रखा है या सिंगल फाइल सिलेक्शन दे रखा है ना। तो यहाँ सिंगल फाइल, डबल मल्टीपल फाइल एक साथ सिलेक्ट नहीं कर सकते आप यहाँ पे। इस वाले से वो सही है, अपना सिंगल फाइल सिलेक्शन ही होना चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी एप्लीकेशन में मल्टीपल फाइल सिलेक्शन नहीं होने चाहिए। ठीक है, लॉक करते टाइम एक्चुअली। तो यहाँ पे सबको फिर से सिलेक्ट करता हूँ। मैंने सारी फाइल सिलेक्ट कर ली, अनलॉक पे क्लिक किया। वाओ, अब की बार बिल्कुल सारी फाइल्स अनलॉक हो गई। इसका मतलब क्या है, मैंने 7 फाइल्स ली हुई थी। इसका मतलब वो रिवर्स वाला प्रोग्राम सही कर दिया अपन ने। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, मान लो मैंने एक फाइल लॉक की, ये। ठीक है, लिस्ट में भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ऊपर। ठीक है, अब मैं क्या किया हूँ, फाइल को अनलॉक किया। अब जाके चेक किया तो लिस्ट में 2 बार 1 आ गया। हाँ, मैंने फिर दोबारा लॉक कर दी। फिर मैंने जाके अनलॉक की, 3 बार एक एक 1 1 1, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, कि ये फाइल रिपीट हो रही है। तो आओ इसके लिए भी कुछ करते हैं, पर ये तो प्रॉब्लम नहीं है, चलो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब आएगी आपको पता है? प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे,
सेकेंड, नहीं नहीं, प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे। मैंने ये लॉक कर दी, ये लॉक कर दी, ठीक है। मैंने दोनों को अनलॉक किया। अब देखो यहाँ पे पूरी लिस्ट हट गई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अपन ने ऐड करते टाइम कुछ प्रॉब्लम कर रखी है। अपन ने वन लिस्ट में कौन कौन सी थी? 1 1 1 2, याद रखना। लिस्ट में कौन कौन सी थी? 1 1 1 2, ठीक है। और यहाँ पे कौन सी थी लॉग फाइल में? 1 2, है ना। तो अपन ने प्रोग्राम में क्या कर रखा है? प्रोग्राम में चलते हैं। रिसेंट फाइल लिस्ट, डेटा लिस्ट, इसमें किया हुआ है अपन ने। यहाँ पे ऐड मेथड, ये रहा अपेंड रिसेंट फाइल, है ना। तो अनलॉक पे क्लॉक कॉल करते हैं इसको। अनलॉक होती है जब फाइल, तो इसको कॉल करते हैं। देखो क्लिक करके बताता हूँ मैं आपको। ये देखो अनलॉक मेथड का एक्शन लिखा हुआ है, उसके अंदर कॉल कर रहे हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। तो अपन ने क्या की, ऑलरेडी एरे लिस्ट में है 1 1 1 2, और यहाँ पे आ रही है 1 2। इसका मतलब देखो यहाँ पे क्या किया अपन ने, ये रहा। यहाँ पे थी 1 2 और 1 1 1 2। तो 1 2 1 1 1 2, मतलब इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि 1 2 हटानी है, और इस लिस्ट में सारी क्या है? 1 1 1 2, 1 2 ही एक तरीके से फाइल्स। तो वो सारी फाइल्स हट गई और वहां से कुछ नहीं दिखा अपने को। तो एक्चुअल में अपन क्या करने वाले हैं अब? अपन क्या करने वाले हैं? रिसेंट फाइल्स डॉट रिमूव ऑल फाइल्स। तो अपन क्या करने वाले हैं सबसे पहले कि जो ये है देखो यहाँ पे ऐड की थी, ठीक है अपन ने। तो यहाँ से 2 फाइल आई, और यहाँ पे पहले से 4 फाइल थी, तो 6 फाइल हो गई, ठीक है। याद रखना ये अपन ने ऐड नहीं किया, एक टाइम के लिए सोचो। इसमें ऑलरेडी 4 फाइल्स हैं, 2 अपन ने ऐड की, तो इसमें कितनी हो गई टोटल? 6 फाइल्स, है ना। और टेम्प में, और इसमें से ही अपन ये फाइल्स रिमूव कर रहे हैं अगर 4 से ज्यादा है तो, है ना। टेम्प फाइल 1 1 1 2 स्टार्टिंग की अगर निकालेंगे वो सेम निकलेगी, तो वही रिमूव हो जाएगी। चलो छोड़ो, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है आपको इसको। आपको बस क्या करना है, इसके ऊपर ये वाली लाइन लिख दो। मतलब इसके अंदर अगर इस लिस्ट के अंदर ऑलरेडी जो लोग कर रहे हैं, ऑलरेडी फाइल पड़ी हुई है अगर ये, तो वो उसको रिमूव कर दे पहले से, है ना। उसके बाद में काम करे आगे का, ठीक है। ये काम कर रहे हैं कि उसके अंदर ऑलरेडी पड़ी हुई है फाइल्स इसके अंदर, तो उसको पहले रिमूव कर दो, बाद में काम करो अपना, ठीक है, ताकि डुप्लीकेट नहीं आए। तो पहले से अपन ने हटा दी ये वाली फाइल्स, बाद में चाहिए ऐड करो तो डुप्लीकेशन नहीं आएगी, ठीक है। तो आपको समझने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट ये ऐड करना है इसके ऊपर। ये वाली फाइल लाइन ऐड कर दी अपन ने। अब चला के देखते हैं अपन। ओके, अच्छा सॉरी, सबसे पहले कोड स्टेबल नहीं है मैंने बताया, तो यहाँ से आके इनको तीनों को रिमूव कर दो सबसे पहली चीज तो, है ना। तो मैंने वो फाइल्स रिमूव कर दी वहां से, जो अपन की डायरेक्टरी की फाइल्स थी, अपनी एप्लीकेशन की डायरेक्टरी, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे अभी कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। मैंने इस पे क्लिक किया। सी के अंदर मेरा टैम्प फोल्डर रखा हुआ है। मैं अपने फालतू फाइल और फाइल्स को ऐड नहीं कर रहा, लॉक नहीं करूंगा, क्योंकि बाद में मान सकता हूँ कि किसी और फाइल को गलती से लॉक कर दूं और बाद में लॉक में प्रॉब्लम आ जाए तो वो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैंने अलग ही फोल्डर बना दिया एक काम करने के लिए, ठीक है। ये फाइल्स आ गई। मैंने 1 2 3 4 5 6 7 सबको अनलॉक किया। तो यहाँ पे भी कौन कौन सी फाइल्स आ रही है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, इन सबको मैं अनलॉक करूंगा, है ना। तो ठीक है, देखो 1 2 3 4, अच्छा वही सिचुएशन अपन दोबारा बनाते हैं। सर क्या क्या था वो? 1 1 1 2 था ना, ठीक है। सबसे पहले 2 को करो, हटा दो। 1 को करो, अरे सॉरी सॉरी, चलो कोई बात नहीं, आप कंडीशन बना के देख लेना। वो कंडीशन ऐसे बनेगी, सबसे पहले 2 को करो, फिर अनलॉक करो, फिर 1 को करो, फिर अनलॉक करो, फिर 1 को करो, अनलॉक करो। कैसे भी सिचुएशन बना के देख लेना, है ना। 1 को करो, अनलॉक करो, बन गई क्या? ओके, अब रिपीट नहीं होगी फाइल्स, क्योंकि अपन ने वो सेम कर दिया, है ना। इसलिए वो कंडीशन अब बनेगी नहीं अपनी 1 1 1। क्यों? क्योंकि अपन ने ऑलरेडी कर चुके हैं ये काम की, डुप्लीकेट नहीं बने अपन ने जो अभी रिमूव लगाया था, तो अपनी वो कंडीशन रिजोल्व हो चुकी है, तो अभी परफेक्ट चल रहा है अपना प्रोग्राम, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे बग्स आ सकते हैं अपने फाइल मतलब एप्लीकेशन में, है ना।
तो अगर मान लो फिजिकल फाइल लॉक की बात करें कि फिजिकल फाइल्स अपने सिस्टम की जो फाइल्स अपने को लॉक करनी है, तो हो सकता है कि अपने जो अनलॉक की फंक्शनलिटी है, अपने लॉक की फंक्शनलिटी में फिजिकल फाइल लॉक तो करवा दी, पर अनलॉक की फंक्शनलिटी में कुछ एरर आ गई जिसकी वजह से कुछ फाइल क्रैश हो गई, है ना। तो फिर वो फाइल्स भी चली जाएगी जो आपने लॉक की है। ठीक है, तो इसलिए अपन पहले नहीं बना रही चीजें, अपन पूरी सिनेरियो मतलब पूरा वर्कफ्लो, टेम्परेरी डेटा लेके पूरा वर्कफ्लो बना लिया, उसके बाद में फिजिकल फाइल लॉक का काम करेंगे। तो यहाँ तक अपना कोड बिल्कुल सक्सेस चल रहा है। मतलब एक फाइल लॉक की, ओके किया और अनलॉक किया, मतलब ये लॉक अनलॉक वाला जो सिनेरियो है अपना, वो पूरा अच्छी तरह काम कर रहा है अभी। ठीक है, तो इसकी वजह से अपन ये लास्ट में कर रहे हैं ताकि ये काम अपना पूरा होने के बाद में, ताकि कुछ एरर भी नहीं आ रही है, अब काम कर सकते हैं अपन लॉक अनलॉक पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या करनी है अपने को, है ना। तो सबसे पहली चीज ये तीनों फाइल्स रिमूव कर दो। सबसे पहली चीज तो अभी कोड स्टेबल नहीं है अपना, क्योंकि अपन एक बड़ी फंक्शनलिटी करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो लॉक अनलॉक की बात करते हैं अपन। ठीक है, मैं क्लोज ऑल। ठीक है, तो एक अपन ने फाइल ऑपरेशन नाम से एक मेथड बनाया था, उसके अंदर दो मेथड बनाएंगे अपन। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर जाएंगे, दो वेरिएबल बनाएंगे स्टैटिक, जो कि कमांड्स होगी जो अपन फाइल लॉक के लिए यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग हाइड फाइल। ठीक है, और इसके अंदर कुछ कमांड होगी जो भी मैं बताने वाला हूँ। और फिर एक और बना लो, दो कमांड है अपनी, हाइड करने की और अनहाइड करने की। अरे इसके आगे कमांड भी लिख दो। ठीक है, तो अब क्या करूंगा मैं, सीधा जाके मैं अपनी कमांड्स लेके आता हूँ। तो मैंने क्या कि सर्च करके दो कमांड्स निकाली है। जो ये दो कमांड्स होती है, देखो ये वाली कमांड होती है एट्रिब, कुछ ऑप्शंस होते हैं ये वाले, उसके बाद में फाइल का नेम, तो फाइल हाइड हो जाती है। ठीक है, तो मैंने कॉपी किया इसको कमांड को, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ इसी चीज। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, एट्रिब, ATTRIB प्लस आर प्लस ए स्पेस दे दे के है ना, स्पेस प्लस एस स्पेस प्लस HOIXPU। ठीक है, ये है, उसके आगे का सारा रिमूव कर दो, अभी नहीं चाहिए अपने को, है ना। उसके आगे का सारा रिमूव कर दिया, और लास्ट में ध्यान रखो स्पेस देना है, लास्ट में स्पेस अपने को देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, दे दिया अपन ने। इसके बाद में अनआईडी की कमांड क्या होती है, इसके आगे फाइल नेम ऐड करेंगे, वो बाद में करेंगे अपन। तो कॉपी किया, पेस्ट किया। अनआईडी की कमांड क्या होती है, माइनस लगा दो प्लस की जगह, बस और कुछ नहीं करना अपने को। ठीक है, ओके, ओके, ये हो गया। ठीक है, और लास्ट में स्पेस जरूर देना है, क्योंकि आगे फाइल नेम अपन वहां पे डायरेक्ट ऐड करेंगे, तो स्पेस यहाँ पे ऐड कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ये दो कमांड है ना। नीचे जाके मैं एक मेथड बनाता हूँ, पब्लिक। तो ये मेथड अपन जहाँ पे फाइल लॉक करनी होगी, अपने को ऐड करनी होगी, वहां से कॉल कर देंगे, बूलियन रिटर्न करेगा कि लॉक हो गई या नहीं हुई, है ना ये। तो यहाँ पे फाइल का नाम लिखेंगे हाइड फाइल फ्रॉम सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या आएगा, फाइल का पाथ आएगा, फाइल का पाथ डाल देंगे जो लॉक करनी है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखो कमांड अगर अच्छी तरह आप देखोगे कमांड को, तो कमांड क्या है, ये तो अपन ने ऑलरेडी बना लिया, फाइल का नेम आ ही रहा है, साथ में अपने को एक कॉलम चाहिए होंगे डबल, मतलब ये डबल कोट्स चाहिए होंगे अपने को, है ना, डबल कोट्स। तो ये क्यों चाहिए होंगे, मान लो कि आपने किसी फोल्डर के नाम में स्पेस दे दिया, तो ये बिना कोट्स के ये नहीं चलेगा, ये फट जाएगा। तो इसलिए अपन हर फाइल के आगे डबल कोट्स, आगे पीछे डबल कोट्स लगाएंगे। तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, फाइल तो आ गई, अपना फाइल पाथ तो आ गया ना, एक स्ट्रिंग बना रहा हूँ जिसमें न्यू फाइल पाथ लिखता हूँ मैं, और उस फाइल के पाथ को क्या करता हूँ मैं, आगे स्पेस, जैसे ये फाइल पाथ है। ठीक है, इसके आगे स्पेस, मतलब आगे डबल कोट्स, कैसे ऐड करूंगा डबल कोट्स, डबल कोट्स के अंदर लिखूंगा स्लैश डबल कोट, इसका मतलब एक डबल कोट ऐड हो गया, तो ये स्लैश लगाना जरूरी है, बैकवर्ड स्लैश, है ना।
और इसी तरह सेम मैं दोबारा करूंगा। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, तो अपन ने यहाँ पे स्लेश लगा दिया आगे पीछे। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो, अब इसके आगे एक और काम करेंगे। अपना जो कमांड था हाइड का, वो ये वाला कमांड था, हाइड फाइल कमांड, जो अपन ने ऊपर स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। ठीक है, तो कमांड टोटल क्या हुआ, हाइड वाला प्लस ये फाइल पाथ, जो टोटल कमांड बना ये बन गया। ये तो हाइड, ये कमांड अपन ने स्टैटिक बना दिया, स्पेस ऑलरेडी लगा हुआ था, और ये अपन ने नीचे दे दिया। तो इसको एग्जीक्यूट करना है अपने को कमांड लाइन पे। ठीक है, पर कमांड लाइन को जावा में एग्जीक्यूट करने के लिए क्या यूज करते हैं, रन टाइम क्लास डॉट गेट रन टाइम डॉट एग्जीक्यूट, है ना, EXEC। इसके अंदर ये पूरा न्यू फाइल पाथ डाल दो, है ना, न्यू फाइल पाथ। तो इसको ये एग्जीक्यूट कर देगा कमांड लाइन पे। ठीक है, और ये एरर क्या दे रहा है कि इसको ट्राई केच में लिखो, तो मैंने ट्राई केच में लिख दिया। ठीक है, मैंने इसको ट्राई केच में लिख दिया। ठीक है, अगर मान लो ये सक्सेसफुली चल जाता है, कोई एरर नहीं आता है, तो रिटर्न में मैं कर दूंगा ट्रू। ठीक है, और लास्ट में रिटर्न में क्या कर दूंगा, अ, अगर लास्ट में आए तो इसका मतलब अपना कुछ एरर आई है, फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, अगर सब कुछ सही चला तो यहीं से रिटर्न हो जाएगा, नहीं चला तो फॉल्स रिटर्न होगा। ट्रू मतलब फाइल लॉक हो गई, है ना। ये काम करके नीचे अनहाइड का कोड लिखते हैं अपन, है ना। तो अनहाइड का कोड में कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे अनहाइड लिखो, ताकि मेथड का नाम आ गया अनहाइड, हाइड की जगह क्या लिख दो, अनहाइड कमांड। ठीक है, बाकी कुछ भी अपन को चेंज नहीं करना है इसमें। ठीक है, बाकी कोई भी चेंज अपने को इसमें नहीं करना है ना। बस इसको चेंज किया और मेथड का नाम चेंज किया है, तो हाइड अनहाइड का। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना, ये कमांड गलत मत लिख देना, अनहाइड लिखना, हाइड मत लिखना यहाँ पे। ठीक है, तो ये अपना काम हो गया। इसको कॉल कहाँ से करवाना है, सबसे पहले अनहाइड, हाइड का करते हैं अपन। तो हाइड कहाँ कहाँ से करते हैं, पहली चीज हाइड करते हैं अपन ऐड बटन पे जाके, पॉपअप ओपन होता है, उसके बाद में ओके बटन क्लिक करते हैं अपन, आपको याद है तो, है ना। तो किसमें मिलेगा, मैं यहाँ से बता देता हूँ, फाइल पैनल डायलॉग एक्शंस, इसमें ओके बटन का कोड लिख रखा होगा, ये रहा, सेट ओके बटन एक्शन। ठीक है, ये बटन है, तो इसमें कहाँ किया हुआ है? ये रहा, देखो मेन टेबल में यहाँ पे ऐड किए रो, है ना, ये किया अपन। ठीक है, अरे सॉरी, मैंने कुछ किया, अंडू कर दिया मैंने, वापस मैंने चेंज कर दिया था यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है, इस फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, है ना, नहीं है, मतलब इस फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं है, तो ये आप आगे ऐड करो इसमें। ठीक है, मतलब उस टेबल में ऑलरेडी रो नहीं ऐड की हुई, ये वाली एंट्री ऐड नहीं की हुई, अपन ने पहले किया हुआ था कि टेबल में एंट्री नहीं की हुई है, तो अपने को एंट्री करनी है। ठीक है, तो इसी में मैं आगे क्या लिखता हूँ, एंट्री करनी है, या तो आप इफ लगा के नीचे अलग से लिख दो, काम करते हैं अलग से लिखते हैं। इस कोड को मैं कट करता हूँ कंट्रोल एक्स दबा के, और इफ में कंडीशन लगाता हूँ फाइल ऑपरेशन डॉट हाइड, हाइड फाइल फ्रॉम सिस्टम। ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ उसी कोड को, है ना, जो अपन ने यहाँ से कट किया था, अभी 2 लाइन वापस पेस्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। और यहाँ पे अभी एरर दे रहा है, क्यों, क्योंकि अपने को वैल्यू पास करनी है उस फाइल की, तो फाइल की वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू है, तो मैंने यहाँ पास कर दी। ठीक है, ये तो एक जगह हो गया। दूसरी जगह कहाँ पर है अपनी, दूसरी जगह है अपनी, हाँ, जब रिसेंट फाइल की लिस्ट आती है अपनी मेन पेज के ऊपर ही, है ना, वहां पे भी अपन ने किया हुआ ये काम। ठीक है, या आपको सर्च करना है, तो एक काम करो, मेन फाइल कहाँ पर है, मेन पेज, ये रहा। मेन पेज में भी एक क्या बटन था, इनर बटन था, आपको याद है तो, कहाँ पे गया इनर बटन अपना, ये रहा, एड इनर बटन, इसका एक्शन कहाँ पर है, ऐड इनर बटन एक्शन, ये रहा, है ना। इसके अंदर जाते हैं, तो अपने क्या एक पॉपअप ओपन करवाया था अपन ने, है ना, और पॉपअप पे अपन ने क्या काम करवाया था, ये रहा, ये कुछ काम करवाया था, तो ये देखो यहाँ पे यूज कर रखा है इसको, है ना। तो कौन सा मेथड है, ओपन पॉपअप मेन्यू, उसके अंदर ऐड किया था अपन ने, रो को ऐड करो मेन टेबल में, है ना, मेन पेज डॉट टेबल में। सेम चीज इसके लिए करनी है, ये क्या करना है, इसको कट कर लो। ठीक है, कट कर ली, इफ लगाओ, और इसके अंदर क्या लिखोगे, फाइल ऑपरेशन डॉट हाइड फाइल फ्रॉम सिस्टम। अनहाइड मत करना, अभी हाइड का ही चल रहा है अपना, हाइड का कोड है, यहाँ एरर आ रही है,
क्योंकि इसमें वैल्यू जाएगी। वैल्यू कौन सी जाएगी? ये रही आइटम वैल्यू। ठीक है, ये मैंने आइटम वैल्यू अंदर डाल दी। ठीक है, तो अपना काम हो गया ये। इसके अलावा अपने को अनहाइड का कोड भी लिखना है, तो अनहाइड कहाँ से करते हैं? अनलॉक बटन पे क्लिक करके। तो अनलॉक बटन इसी के अंदर होना चाहिए, ये रहा सेट अनलॉक बटन, इसी मेन पेज एक्शन के अंदर सेट अनलॉक बटन। इसमें कहाँ अनलॉक किया है? ये देखो यहाँ पे रिमूव किया रो, है ना। तो क्या क्या किया है इसमें? रो से रो की वैल्यू, मतलब इसके अंदर वो वैल्यू होगी इसके अंदर, तो इसके नीचे की 2 लाइन हटा दो, है ना, मतलब कट कर लो, पेस्ट तो करनी पड़ेगी आपको। इसके अंदर लिखो फाइल ऑपरेशन डॉट अनहाइड, अब की बार अनहाइड फाइल, है ना। और नीचे आके पेस्ट कर दो उसको जो अपन ने अभी कट किया था, और वैल्यू को इसके अंदर डाल दो। ठीक है, तो अपन ने कुछ नहीं, ऐड करने से पहले और टेबल में रिमूव करने से पहले अपन ने क्या किया, यहाँ पे ये मेथड कॉल करवाया, है ना, जो कि क्या करेगा, फाइल को हाइड या अनहाइड जो भी मेथड कॉल करवाया वो कर देगा। अगर उसका रिटर्न सक्सेस आता है, मतलब फाइल हाइड या अनहाइड हो चुकी है, तभी अंदर का काम हो। इसलिए अपन ने इसको इफ में ही लिख दिया, है ना। तो ये कॉल होगा तो हाइड अनहाइड कर देगा ये वाला मेथड, और अनहाइड में रिटर्न ट्रू आता है, इसका मतलब अनहाइड हो चुकी है ना। तो वो उसको वापस से हटा देगा, मतलब ये काम कर देगा आगे का जो भी उसको करना है। ठीक है, तो एक बार सबसे पहली चीज कोड, ये फाइल्स रिमूव कर देना प्रोटेक्टेड वाले एप्लीकेशन में से। और इसके अलावा एक टेम्परेरी फोल्डर बना लेना जिसमें 7 फाइल्स डाल लेना, एक भी टेम्परेरी, जो जैसे मैंने 7 फाइल्स डाली भी है। इसके अंदर एक के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है हेलो, बाकी के अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ आई थिंक। हाँ ठीक है, तो आप कोई सी टेम्परेरी 7 फाइल्स बना लेना ताकि आप उस पर टेस्ट कर सको। कितनी बना लेना, 7 की जरूरी नहीं है। अपनी एप्लीकेशन रन करता हूं मैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन रन हो रही है अपनी। ओके, थोड़ा टाइम ले रही है रन होने में। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अपने एप्लीकेशन ये रही, अपने यहाँ पे जाता हूँ तो ये आ गया फोल्डर्स, एप्लीकेशन भी ले आता हूँ यहाँ पे, ये एप्लीकेशन अपनी। ठीक है, तो नीचे ये फाइल्स दिख रही है आपको, मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ थोड़ा। ठीक है, APC पासवर्ड डालता हूँ। सबसे पहली चीज, मैं एक फाइल को हाइड करूंगा, है ना। तो दो चीजें हैं देखो, फाइल हाइड करने के लिए हाइड करने के बाद में वो दिखेगी नहीं, है ना। तो एक काम करना, काबर अगर अपन सिस्टम से हाइड करते हैं कोई फाइल को, और यहाँ पे व्यू पे जाते हैं अपन, ऊपर ये व्यू दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ एक आती है शो हिडन फाइल्स, है ना, ये वाला ऑप्शन। ये हिडन फाइल भी शो कर देता है, अगर कोई हाइड कर रही है फाइल वो भी शो कर देता है। तो आपके ये ऑफ होगा आपके सिस्टम में, आप इसको ऑन कर दो ताकि आपको हिडन फाइल दिखे, है ना। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ अभी समझ में आ जाएगा। इसको ऑन कर दो, है ना, इसको ऑन कर दो, इसका मतलब हाइड हिडन फाइल्स भी दिखे, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपली जाके मैं यहाँ से कोई भी फाइल चूज करता हूँ, जैसे मैं इसको नीचे लाता हूँ, ये वाली फाइल चूज करता हूँ, फर्स्ट वाली। ठीक है, ओके, उसको ऑन कर देना व्यू में जाके, है ना। ताकि अगर मान लो पहले क्या होता था कि फाइल को हाइड कर देते थे अपन, और राइट क्लिक करके कुछ ऑप्शन होता था हाइड करने का, है ना। और एक बार बता ही देता हूँ मैं आपको, एप्लीकेशन बंद कर रहा हूँ दोबारा। राइट क्लिक किया मैंने, है ना, और यहाँ पे क्या होता था, प्रॉपर्टी में जाके मैंने हिडन पे ट्रू कर दिया, है ना, और अप्लाई कर दिया। तो देखो ये फाइल्स का कलर कुछ डिफरेंट हो गया है और फाइल के कलर से, है ना। मैं वापस जाता हूँ, बाहर निकल के वापस इस फोल्डर में आता हूँ, तो भी ये फाइल दिख रही है यहाँ पे, है ना। अगर मैं व्यू पे जाके इसको अनहाइड, देखो ये चेक बॉक्स, अगर मैं हाइड आइटम को अगर फॉल्स कर दूंगा तो ये फाइल नहीं दिखेगी, है ना। पर अगर मैं उसको ट्रू कर दूंगा तो ये फाइल दिखेगी, इसका मतलब ये सिस्टम से हाइड नहीं हुई है फाइल, है ना। ये तो दिख रही है अभी भी, कोई भी जाके इस पे क्लिक करके ले सकता है फाइल, ये तो गलत बात है। ठीक है, मैं दोबारा जाके अनहाइड करता हूँ एक बार के लिए। ओके, पर अपने को तो पूरे सिस्टम से गायब करना है, दिखाई नहीं देनी चाहिए, चाहे बटन ट्रू हो या फॉल्स हो। इसलिए मैंने ट्रू करवा दिया ताकि आपको लगे कि हाँ यहाँ पे नहीं दिख रही है ना फाइल। मैंने ट्रू करवा दिया, तो मेरा बटन अभी ट्रू है, आप ध्यान से देख लेना ये ट्रू है अभी। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ, सबसे पहले एप्लीकेशन को रन करता हूँ। ठीक है, तो एप्लीकेशन रन हो गई, ABC डालता हूँ मैं। ओके, मैं अपनी फाइल्स पे जाता हूँ। हम्म, ठीक है ना। अभी ध्यान से देखना, मेरा ट्रू है ये वाला बटन, मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको ताकि ध्यान रहे आपको, ट्रू है ये वाला बटन, है ना।
तो अब मैं क्या करता हूँ, आप ट्रू करो या फॉल्स करो, मैंने दिखाने के लिए बोला है आपको कि मान लो कि कोई कहे कि हाँ फाइल्स में वो बटन ट्रू कर देंगे तो अपने आप दिखने लग जाएगी ये फाइल, जबकि ऐसा नहीं है, वो ट्रू करोगे तो भी नहीं दिखेगी, है ना, इस बात की गारंटी है इस पे। तो स्टार्ट करते हैं। ये फाइल आ गई, यहाँ से गया मैं, कहाँ पे है फोल्डर अपना, ये रहा। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ध्यान से देखना, मैंने क्लिक किया ऐड पे, फिर ये फाइल आ गई, मैं लॉक कर रहा हूँ इस फाइल को, है ना, तो मैंने ओके किया, ध्यान से देखना, फर्स्ट फाइल की बात कर रहा हूँ, इस वाले फाइल की। तो ये भी हाइड की तरह लगेगी आपको एक बार के लिए, तो ठीक है, देखो ये हाइट की तरह ही लगी आपको, है ना, सिंपल उसी तरह, इसका कलर भी डिफरेंट हो गया। पर अगर आप इस पेज को रिफ्रेश करोगे और उसके बाद में देखोगे तो आपको फाइल नहीं दिखेगी, एक बार के लिए दिख रही है फाइल आपको, है ना। तो आप मान लो मैं बैक जाके वापस आता हूँ, है ना, मेरा ये ट्रू है, ध्यान रखना ये ट्रू है, देखो अभी भी ट्रू ही है ना। तो मैं बैक जाके वापस आता हूँ, मैंने बैक गया, मैं वापस आया, फाइल दिखी नहीं, कहाँ गई वो फाइल, वो हाइड हो चुकी है अपने सिस्टम से। ये देखो ट्रू है, इसको फॉल्स करो ट्रू करो कोई मतलब नहीं है, देखो मैंने दोबारा किया तो भी फाइल से वो नहीं दिख रही, देखो यहाँ पे ट्रू किया हुआ है तभी भी वो फाइल नहीं दिख रही, है ना। क्यों, क्योंकि अपन ने कंप्लीटली सिस्टम से उसको हाइड कर दिया उस फाइल को। देखो यहाँ पे आ गई, अब मैं इसको अनलॉक करता हूँ, तो अपन ने अनलॉक की कमांड चला रखी है ऑलरेडी, अनलॉक किया, ये देखो दोबारा आ गई फाइल अपनी। तो इसमें टेक्स्ट देख लेते हैं कि गायब तो नहीं हुआ, नहीं हुआ, बिल्कुल सही आया टेक्स्ट ना। तो ये इस तरीके से लॉक अनलॉक काम कर रहा है अपना। अब एक काम करते हैं, मल्टीपल फाइल्स को लॉक करते हैं। तो जाते हैं अपने फोल्डर में, फोल्डर में जाते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, लॉक कर दो सबको सारी। देखो क्रॉस क्रॉस दिखा रहा है सब पे, नहीं दिखाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको एक बार रिफ्रेश करना है, या तो यहाँ पे क्लिक करके आप एंटर दबा दो तो रिफ्रेश हो जाएगी, या यहाँ पे रिफ्रेश का ऑप्शन भी आता है, राइट क्लिक करके रिफ्रेश करो हट जाएगी, है ना। तो एक बार या तो बैक जाके उसी फोल्डर में आ जाओ, तो एक फोल्डर में एक भी फाइल नहीं है ना। ये सिस्टम में व्यू में जाके ऑन भी है, ये हाइडन फाइल दिखाओ तो भी वो फाइल्स नहीं दिख रही, वो सिस्टम से हाइड हो चुकी है, जबकि ये फाइल्स ये रही अपने पास। ठीक है, तो मैं जाता हूँ सही फाइल्स को सिलेक्ट करता हूँ, चलो एक एक को करते हैं। फर्स्ट फाइल को नहीं करते हैं, 4 को करते हैं, अनलॉक करो 4 को, आ गई फाइल। 7 को करो, आ गई। सबको कर दो, ये सारी फाइल्स आ गई, देखो अपनी सारी फाइल्स, है ना। तो इस तरह अपन यहाँ से भी लॉक कर सकते हैं फाइल्स को, है ना। तो लास्ट में अनलॉक की थी वो फाइल्स की हिस्ट्री दिखा रहा है यहाँ पे, है ना, तो यहाँ से लॉक कर सकते हैं। मैं थर्ड को करता हूँ, यहाँ पे थर्ड कहाँ पर है, ये रही फाइल थर्ड, ठीक है। तो ये देखो क्रॉस दिखा रहा है, मैं रिफ्रेश करता हूँ राइट क्लिक करके इसको, देखो हट गई, वो थर्ड वाली फाइल है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने फिजिकल फाइल को लॉक अनलॉक किया, है ना। तो ये काफी बेनिफिशियल एप्लीकेशन है, तो आप अपने सिक्योर फाइल्स को भी इसमें लॉक अनलॉक कर सकते हैं। तो अपन ने काफी अच्छा सिस्टम बनाया है ये एक तरीके से। तो ऑलरेडी अपन ने ऑलमोस्ट सारे फंक्शन पे काम किया है, सपोर्ट बटन पे अपन ने क्यूआरएल ओपन करवाया, रजिस्टर पे अपन ने अंडर कंस्ट्रक्शन दिया है, इसके अलावा एड बटन रिसेंट फाइल किया है, अनलॉक किया है। तो ये सबसे मेन चीज थी अपनी कि अपना पूरा सिस्टम को यहीं दिखाना, है ना। तो अब देखो मैं एक चीज बताता हूँ, सी फोल्डर होता है अपना, उसमें सिस्टम फाइल्स होती है, तो उसको लॉक नहीं करना चाहिए, जैसे देखा जाए तो एक स्टैंडर्ड वे में, कि सी फाइल्स को हटाना है अपने को, सी डायरेक्टरी को, इसमें से आप बाकी किसी डायरेक्टरी में से लॉक कर सकते हो, पर सी में से कभी लॉक मत करो, या तो यहाँ से ऑप्शन को हटा दो। ऑप्शन कैसे हटाते हैं मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको, उस वीडियो में जाना जहाँ पे अपन ने इसको ऐड किया था। तो वहां पे मैंने क्या किया था, फाइल कहाँ है मैं बता देता हूँ। इसमें जाते हैं अपन फाइल एक्सप्लोरर यूटिलिटी वाले में, है ना, ठीक है। यहाँ पे सी सर्च करो, एफ सी कोलन सर्च कर लो, सी कोलन, ये रहा, सी कोलन सर्च किया, इसको अनहाइड कर दो, मतलब अनकमेंट कर दो, तो अपने आप काम करने लगेगा ये, है ना। तो आप कर सी को हटा सकते हो, मेरे हिसाब से तो आपको हटा देना चाहिए। तो इस तरह अपन ने बहुत अच्छी एप्लीकेशन बनाई, और साथ में आप अपने मान लो कि आप जॉब के लिए जा रहे हो, तो आप इसकी हार्ड कॉपी में कलरफुल स्क्रीनशॉट निकाल के, जैसे एक स्क्रीनशॉट यहाँ का हो गया, एक स्क्रीनशॉट यहाँ का हो गया फाइल सिलेक्शंस का, एक स्क्रीनशॉट आप इसका ले लो, है, एक स्क्रीनशॉट आप इसका ले लो। इस तरीके से आप एक स्क्रीनशॉट आप लॉगिन स्क्रीन का ले लो, लॉगिन स्क्रीन भी तो काफी अच्छी है अपनी, देखो ये वाली लॉगिन स्क्रीन। तो आप एक एक स्क्रीनशॉट सबके लगा के अपने रिज्यूमे में एक अच्छी सी फाइल तैयार करो, और इंटरव्यू में जाओ, तब आपका स्टैंडर्ड बढ़ेगा इस चीज में।
ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसमें आगे एक एडवांस जावा का प्रोजेक्ट जल्दी ही आने वाला है, जो कि स्प्रिंग बूट, AWS, काफी कुछ चीजों के साथ में आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी अगली सीरीज में। तो इस सीरीज में इतना ही, और अगर किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम आई है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट डालिए, तो मैं आपको हेल्प करूंगा वहां से। किसी भी तरह की प्रॉब्लम आई, अगर इसमें कुछ इश्यू आ रहा है, एप्लीकेशन में कुछ बग मिलता है, तो आप मुझे रिपोर्ट करना, तो मैं एक नया वीडियो इसी सीरीज में डाल के अपेंड करके उसको फिक्स भी करवा दूंगा। ठीक है, तो आपको मिलता है तो आप अपने एंड पे तो फिक्स कर लोगे, पर किसी और को मिलेगा तो वो अपने एंड पे फिक्स नहीं कर पाएगा, तो आप मुझे रिपोर्ट कर दो या तो, ताकि मैं उसको उसका फिक्स डाल दूं, ताकि किसी दूसरे यूजर को भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ये सीरीज, ताकि वो भी कुछ सीख पाए इस चीज से। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए बाय बाय।